नमस्कार, स्वागत है आपका। जी हां, चांद पर जय हिंद। आपके साथ मैं हूं आशा झा और आज हिंदुस्तान के लिए बेहद खास दिन है। आज अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का एक और परचम लहराने वाला है और अब से ठीक 5 घंटे बाद दुनिया भारत की वो ताकत देखने वाली है जिसका लंबे समय से, लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था। इसरो की गौरव गाथा के पन्ने आज एक और सुनहरा अध्याय जोड़ने वाले हैं और अब से ठीक 5 घंटे बाद 6:04 पर हिंदुस्तान का अभिमान यानी कि चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड करेगा। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होगी ठीक 5 घंटे बाद। बड़ी खबर आपको बता दें, 6:04 ये समय याद कर लीजिए। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। 5:45 पर लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा और लैंडिंग की आखिरी तैयारियों में ही इस वक्त इसरो जुटा हुआ है। देश विदेश में पूजा पाठ, दुआओं का दौर जारी है। आपको बता दें, ये लैंडिंग जैसे ही होगी, इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये 41 दिनों के भीतर 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय कर नया इतिहास भारत रच देगा। लैंडर के चांद पर उतरते ही रैंप खुलेगा, प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर उतरेगा और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे, पृथ्वी पर भेजेंगे। हर किसी की धड़कनें जाहिर तौर पर देखिए। ये तस्वीरें, ये 10 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। यूनाइटेड इंडिया, जी हां, वो सपना जो है इस चंद्रयान के माध्यम से साकार होता नजर आ रहा है। हर कोई सफल लैंडिंग की कामना कर रहा है, दुआ कर रहा है। पूजा पाठ, यज्ञ तक, हवन यज्ञ तक हो रहे हैं। ये देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, दिल्ली, वाराणसी, अजमेर, पुणे, रामेश्वरम, भुवनेश्वर, कोलकाता, हरिद्वार, इंदौर, रांची, हर जगह तो अपने अपने माध्यम से लोग एकजुट हैं ताकि भारत का ये मिशन जो है वो कामयाब हो। भारत इतिहास लिखे 50 सालों बाद। जी हां, ये 5 दशकों का ये जो लंबा गैप रहा है, ये जो कमी रही है, खाई सी रही है, आज भारत उसे पाटने की कोशिश करेगा और वो भी साइंस की दुनिया में। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग आपको याद होगा, हुई थी। एक तरीके से दिल टूटा था उस वक्त, लेकिन इस बार ये नहीं होगा। इस बार उम्मीदें हाई हैं। इस बार इस तरीके से उम्मीदें हाई हैं कि ये सफल होगा। ऐसी न सिर्फ कामनाएं हो रही हैं बल्कि पूर्ण विश्वास है। आपकी बार तैयारी दरअसल इतनी तगड़ी है, जबरदस्त है कि जो इसरो के वैज्ञानिक है वो भी दावा कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो होकर रहेगी। चंद्रयान 3 आज चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। यह सबसे मुश्किल जगह, जी हां, सबसे मुश्किल मिशन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि साउथ पोल पर लैंडिंग करवानी है तो उम्मीद है यही कि लैंड तो होकर रहेगा। और ये न सिर्फ आम लोगों का बल्कि ये जो साइंटिस्ट है, जो जानकार है, जिन्होंने इसमें जी तोड़ मेहनत की है, जिनकी अथक परिश्रम का नतीजा आज निकलकर सामने आने वाला है, उनका दावा है कि लैंड करेगा। वो ये मानकर चल रहे हैं, तो ये दावा यूं ही नहीं होगा। 14 जुलाई को आपको याद होगा 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। चंद्रयान 3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थना हो रही है और चांद पर ये जय हिंद कैसे होगा, देखिए हम आपको डिटेलिंग्स देते हैं। शाम 5:45 पर जब शुरू होगा उतरना धीरे धीरे, फिर क्या किया जाएगा? शाम 6:04 सतह को छू लेगा। सबसे जो महत्वपूर्ण समय है 6:04 का, ये सबसे क्रुशियल समय जिसे कहा जाता है वो है, क्योंकि इसी वक्त दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, दुआएं उठी होंगी भगवान की तरफ कि बस किसी तरीके से ये सफल हो जाए, तय जगह पर उतरना। क्या ये हम कर पाएंगे? कारण ये क्रेटर बहुत बड़े बड़े हैं। दरअसल ये जो चांद की सतह, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें अब तक 14 जुलाई से लेकर के अब तक आपने देखी होंगी, क्रेटर यानी कि गड्ढे जो हैं, कई किलोमीटर के गड्ढे होते हैं। तो अब देखिए चुनौतियां किस तरीके की है वो हम आपको बता देते हैं। संपर्क बनाए रखना अपने आप में, क्योंकि जहां संपर्क टूटा सपना टूटा एक तरीके से, तो संपर्क बनाए रखें हम। ये पूरी कोशिश होगी, इसमें कहीं कोई अड़चन ना आए, इसके लिए पूरी तैयारियां देखी जा रही हैं, अंतिम दौर में है। अब देखिए पहला मिशन हम आपको यह भी बताते हैं इतिहास क्या रहा है। 22 अक्टूबर 2008 ये दिन भी सपनों से भरा दिन था उस दिन। फिर उसके बाद 22 जुलाई 2009 पहला, दूसरा देखिए किस तरीके से मिशन चंद्रयान 2 चला था, और तीसरा मिशन चंद्रयान 3 यानी कि 14 जुलाई को इसी साल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। इसके बाद अगस्त में, जी हां 8 अगस्त को दरअसल जो रूस है उसने अपना लूना
25 रवाना किया, लेकिन हर्ष आप सभी के सामने है, अब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें अपने चंद्रयान की तरफ हैं। और हम आपको दिखाते हैं लैंडिंग प्रोसेस किस तरीके से। देखिए लैंडर 6.8 किलोमीटर ऊंचाई पर, स्पीड 336 ये स्पीड रहने वाली है। लैंडर सेंसर से लैंडिंग की जगह का मुआयना करेगा। लैंडर 150 मीटर ऊंचाई पर, स्पीड रहेगी 60 मीटर प्रति सेकंड। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा इस पर एक एक डिटेलिंग और बहुत आम भाषा में, क्योंकि ये साइंस की दुनिया, इसको समझना जरा जटिल है, तो बेहद आम भाषा में हम आपको समझाएंगे। अभी सीधा पल्लवी का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ रही हैं, नेहरू प्लेनेटेरियम से हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। पल्लवी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूं, क्या है आज पल्लवी वहां से दिखाने के लिए अपडेट? सबसे पहले तो हमें बताइए, क्योंकि आप लोगों से मिल भी रही होंगी, बहुत उम्मीदें हाई है, क्या किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, और जल्दी से बता दीजिए क्या डिटेल्स अब तक सामने आई हैं आज की अपडेट। करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा, मुझे आवाज कट रही है पूरी। चलिए, पल्लवी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पल्लवी से जुड़े और फिर आपको बताएं कि किस तरीके से तैयारियां पूरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, समझना होगा भारत को। देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने इस बार प्लान बी भी तैयार रखा है, न सिर्फ प्लान ए जिस पर आज इस वक्त काम हो रहा है 6-4 पर, प्लान ए के तहत ही सफल लैंडिंग हो इसकी पूरी कोशिशें हैं। प्लान बी भी हालांकि तैयार है। वो क्या है प्लान बी, आखिर कैसे काम करेगा, उसकी नौबत ना आए, यही दुआएं मांगी जा रही हैं। लेकिन वो भी क्या है हम आपको बताएंगे, क्योंकि खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और एक बेहद खास शख्सियत भी हमारे साथ आज होंगे। अभी सीधा मैं पल्लवी का रुख कर लेती हूं, नेहरू प्लेनेटेरियम से हमारे साथ पल्लवी जुड़ चुके हैं। पल्लवी, आवाज आ रही है आपको? जरा जल्दी से पल्लवी बताइए एक्सपेक्टेशंस क्या है और अभी तक की अपडेट इस मिशन को लेकर क्या है? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो इस वक्त हाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त तमाम भारत के हर कोने में जो भी व्यक्ति होगा ये यही कामना कर रहा होगा कि हम कामयाब हों। और वही तस्वीर पूरे देश भर से दिखाई पड़ रही है। और मैं नेहरू प्लानिटोरियम में हूँ और मैं तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आपको उत्साह दिखा देती हूँ कि नेहरू प्लानिटोरियम में सुबह से ही यहाँ पर स्टूडेंट्स का तांता लगा हुआ था। हालांकि अब मीडिया कर्मियों का तांता काफ़ी ज़्यादा लग गया है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया कर्मी पहुंचे हैं ये समझने के लिए कि चंद्रयान मिशन 3 जो है वो कितना अहम और किस तरीके से लैंड करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से तिरंगा लहराया गया है, बैक टू द मून यहाँ पर लिखा गया है। चंद्रयान 3 को लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं वो सीधे आपको नेहरू प्लेनेटोरियम से हम दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी आपको दिखाऊं कि देखिए अभी लैंड करने में काफ़ी वक्त है, लेकिन उससे पहले यहाँ नेहरू प्लानिटोरियम में एक टेबल पर प्रज्ञान रोवर को लैंड कराकर झंडा लगा दिया गया है कि भारत की कामयाबी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जब विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को सतह पर, चंद्रमा के सतह पर इस तरीके से उतारेगा। अब जहां तक समय की बात है तो 6:04 का वक्त है जब विक्रम लैंडर, जो कि आप यहां देख रही हैं, कुछ इस तरीके का होगा, वो लैंड करेगा और उसके कुछ घंटों के बाद में प्रज्ञान रोवर जो है वहां से निकलेगा और वही 14 दिनों तक तमाम जो चंद्रमा की तस्वीरों से लेकर के तमाम जो खनिज है वहां पर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके इसरो को पहुंचाएगा। यानी देखिए तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता है। इसरो ने बेशक जो है बी प्लान बना रखा है, क्योंकि जो 17 मिनट का टेरर है यहाँ पर समझना पड़ेगा आशा कि 17 मिनट का टेरर वो क्या है। 17 मिनट का टेरर वो होता है जब विक्रम लैंडर जो है ऑटोनोमस मोड में चला जाता है, यानी स्वायत्त मोड में, वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मोड में होगा। लेकिन इसरो ने कुछ इस तरीके से उसको मॉड्यूल बनाया है, उसमें इस तरीके का ऑटोमेशन है कि जैसे ही वो 17 मिनट शुरू होंगे विक्रम ये तय करना शुरू करेगा कि कौन सी सेफ जगह है साउथ पोल पर जहां उसे लैंड करना है, और साथ ही साथ ये भी तय करेगा कि किस स्पीड से उसे लैंड करना है ताकि किसी तरीके की समस्या उस दौरान नहीं हो। यानी पूर्णतः जो इस वक्त दिखाई पड़ रही है स्थिति वो यही दिखाई पड़ रही है कि भारत कामयाबी की ओर अग्रसर दिखाई पड़ रहा है, जो एक कामयाबी की नई इबारत है वो लिखने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर अब वक्त 6:04 का ही इंतजार कर रहे हैं
जिस वक्त ये बड़ी कामयाबी भारत को हासिल होगी। और यह बड़ी कामयाबी इसलिए आशा क्योंकि जाहिर तौर पर सॉफ्ट लैंडिंग सिर्फ 3 देशों ने कराई है, जिसमें अमेरिका, चाइना और रशिया शामिल है, लेकिन भारत वो पहला देश होगा जो साउथ पोल पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। बेशक साउथ पोल को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर गड्ढे ज्यादा हैं, लेकिन 23 तारीख का जो दिन है और जो वक्त है वो समय है जब वहां पर सूर्य की रोशनी होगी। और मैं यहां पर यह भी बताऊं, वैज्ञानिक हालांकि हमारे साथ बहुत जुड़े हुए बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे कि यहाँ पर जो विक्रम लैंडर है उसके आसपास देखिए सोलर पैनल बनाया गया है। जैसे ही वो चंद्रमा पर लैंड करेगा तो जिस तरीके की सूर्य की ऊर्जा है उससे इसको ऊर्जा प्राप्त होगी। हालांकि इसके अंदर ईंधन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ईंधन इसको 14 दिनों तक मिलता रहेगा। और साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर को भी इस पर भी जो है यहाँ पर पैनल पे देखिए आप सोलर पैनल बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो भी त्रुटियाँ चंद्रयान 2 के दौरान रही हो उन तमाम त्रुटियों को ठीक किया गया है और ज़्यादा काम किया गया है और ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और आम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि चंद्रमा के पे इनका उतरना सिर्फ बड़ी कामयाबी नहीं है, इससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दुनिया में भारत का जो नाम है वो शिखर पर होगा। और ऐसे में जब अर्थव्यवस्था और जब नाम बढ़ता है तो जाहिर तौर पर हर एक भारतवासी को उसका फायदा मिलता है। जाहिर तौर पर यानी पल्लवी विश्व गुरु की राह जो है हम ये आने वाले चले यहीं से खुलेगी। वो जो डगर है ना दरअसल वो चांद की डगर होगी। आप बने रहिएगा। पल्लवी हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। स्टूडियो में भी मेरे साथ मेहमान है, मैं परिचय करवा दूं। रत्नेश द्विवेदी जी हमारे साथ जाने माने साइंटिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। नलिन चंद्रा जी एरोस्पेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जाना माना चेहरा गौहर रजा साहब साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन सोनी मेरे साथ एस्ट्रोनॉमर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और आकाश सिन्हा रोवर जिसकी तस्वीरें अभी हमें पल्लवी दिखा रही थी, वहां पर एक छोटी सी कार समझ लीजिए जो कि चंद्रमा की जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है उस पर जो चहलकदमी करेगा, जो जानकारियां भेजेगा कि वहां पर इंसानी जीवन की कितनी कल्पना साकार हो सकती है भविष्य में, वो सारी जानकारियां उन्हीं के माध्यम से सामने आएंगी। आकाश सिन्हा रोवर के सॉफ्टवेयर को बनाने वाले जो मुख्य वैज्ञानिक वो हैं आकाश सिन्हा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो सर मैं आप ही से सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। सैल्यूट पूरे भारत की तरफ से आप लोगों को। और ये उम्मीदें जरा बताइए कितनी हाई है आपकी खुद की, जब आपने मेहनत की है, आपकी टीम ने मेहनत की है, आज एक्सपेक्टेशंस कितनी रखे टीम इंडिया? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक पूरे देश की उम्मीदें बहुत हाई हैं और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आई थिंक हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है और इस बार हमने बहुत डिटेल में प्लानिंग की है। और जैसे कि कहते हैं फेलियर बेस्ड प्लानिंग की है हमने कि एक फेलियर होगा तो क्या किया जाएगा, दूसरा होगा तो क्या किया जाएगा। और इसमें मैं एक खास बात रोवर के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि कई कंट्रीज ने अपने जो रोवर्स भेजे हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, कईयों में बहुत एक्सपेंसिव सेंसर्स लगे हुए हैं, एक्सपेंसिव लाइडार लेजर सेंसर्स हैं। हमारा जो रोवर है मुख्यतः उसके जो जब वो चांद की सतह पे मूव करेगा तो मूव करने के लिए परसेप्शन के लिए उसके पास सिर्फ 2 आंखें, जैसे हमारी 2 आंखें उसमें तो बस 2 कैमरा लगे हुए हैं। और उन्हीं 2 कैमरास को यूज करते हुए वो एक प्रॉपर 3D मॉडल बनाएगा और उस 3D मॉडल को यूज करते हुए चांद की सतह पे नेविगेट करेगा। उस 3D मॉडल से वो ये भी नाप लेगा कि भाई आगे कोई पत्थर है या अगर क्रेटर है उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, क्या वहां जाना सेफ है, क्या वहां जाना सेफ नहीं है। और ये सारा काम रोवर पे ही होगा। हाँ, पहले हमने सोचा था कि शायद हम क्यों ना 3D इमेजेस को डाउनलोड करके और ग्राउंड स्टेशन पे 3D बना के करें, बट उसमें दिक्कत ये आती है कि चांद से 2 इमेजेस डाउनलोड करने में करीब 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने ये पूरा ही रोवर का सिस्टम जो है ऑटोनोमस रखा हुआ है और इसके लिए मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारे साइंटिस्ट की इंजेन्युइटी। इससे हमारी कॉस्ट भी कम हुई है और इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी है। पहले सर जब हमारे 2 मिशन हुए हैं और इस बार तीसरा,